दोस्तों सोचिए, अगर जहर बाहर से आए तो हम बच सकते हैं। हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, दूरी बना लेंगे। लेकिन जब वही जहर घर की दीवारों के भीतर छुपा हो, जब वही जहर अपनापन बनकर हमें अंदर से खोखला करने लगे, तो क्या करोगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। बाहरी दुश्मन सामने से वार करता है, पर घर का दुश्मन वह चुपचाप हमारी अंतर आत्मा को कमजोर करता है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म करता है। दोस्तों, इस दुनिया में असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं, बल्कि उन जहरों से है जो हमारे आसपास रहकर हमें अंदर से गिराते हैं। इसलिए पहचानो उन लोगों और उन बातों को जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रही हैं। उनसे दूरी बनाओ और अपनी आत्मा की रक्षा करो, क्योंकि जो अंदर से जीत जाता है उसे बाहर की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपके सपनों को अंदर ही अंदर नष्ट करता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपना ही पराया बन जाए। बाहर वाला आपको चोट पहुंचाए तो सह भी लेते हैं, लेकिन जब अपना ही नीचा दिखाए, ताने मारे, आपकी मेहनत पर हंसे, तब जख्म सीधा दिल पर लगता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, भीतर का शत्रु बाहर के शत्रु से 100 गुना खतरनाक होता है, क्योंकि बाहर वाला आपके धन पर, आपकी शक्ति पर हमला करता है। घर का शत्रु कैसा होता है आपने देखा होगा। घर का शत्रु कभी सीधे दुश्मन की तरह सामने नहीं आता। वह अपनी पहचान छुपा कर वार करता है, जैसे कभी रिश्तेदार, कभी भाई, कभी दोस्त, कभी बहुत नजदीकी बनकर आपकी जिंदगी में रहता है। वह हंसता भी है, साथ बैठता भी है, आपके साथ खाना भी खाता है, लेकिन अंदर से वो यही चाहता है कि आप गिरे, टूटे और नाकाम रहें। आपके सपनों का मजाक उड़ाना, आपकी मेहनत को बेकार बताना, दूसरों के सामने आपकी बुराई करना, यह सब उसके हथियार है। सबसे बड़ा खेल क्या है पता है? वह जानता है कि आप उससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह आपका अपना है। आप सोचते हो छोड़ो, यह तो अपने हैं, क्योंकि झगड़ा कर ले, लेकिन वही चुप्पी वह आपकी कमजोरी समझ लेता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य की ऐसी 5 नीतियाँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया और अपनाया तो कोई भी मुश्किल काम आपको रोक नहीं पाएगा। चाणक्य की नीति नंबर 1, मौन की ताकत। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे बड़ा हथियार है। जो बिना युद्ध करे युद्ध जीत ले, वही सच्चा विजेता है। जब घर का शत्रु आपको नीचा दिखाए, आपके सपनों पर ताना मारे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए, तो पहला कदम मौन, लेकिन ध्यान रहे, मौन का मतलब डरना नहीं। जब घर का शत्रु आपको नीचा दिखाए, आपके सपनों पर ताना मारे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए, तो पहला कदम मौन, लेकिन ध्यान रहे, मौन का मतलब डरना नहीं है। मौन का मतलब रणनीति बनाना है। मौन आपको 2 फायदे देता है। 1, सामने वाला अपनी सारी चालें खोलकर खेलता है, तो आप शांत दिमाग से उसकी असलियत समझ पाते हैं। उदाहरण मान लीजिए, आपका कोई रिश्तेदार कहता है, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पलटकर जवाब दोगे, गुस्सा करोगे, वह और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहोगे और मन में तय करोगे, जवाब मैं अपनी सफलता से दूंगा, वही चुप्पी आपकी ढाल बन जाती है। मौन आपको सोचने का मौका देता है। मौन सामने वाले को भ्रम में डालता है। मौन आपका धैर्य बनाता है। चाणक्य कहते हैं, मौन वह दीवार है जो आपके मन को तोड़ने से बचाती है। चाणक्य नीति 2, भावनाओं को मजबूत बनाओ। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर वार करता है, फिर ताने मारता है ताकि आप दुखी रहो और अपने काम पर ध्यान न देना। लेकिन चाणक्य कहते हैं, इसने अपनी भावनाओं को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। आपको अपनी भावनाओं को इस तरह मजबूत बनाना है कि कोई भी ताना, कोई भी अपमान, कोई भी शब्द आपके दिल को ना तोड़ पाए। कैसे? सबसे पहले खुद से वादा करें, मैं अपनी सोच पर किसी का कब्जा नहीं होने दूंगा। आज सुबह आईने में देखें और कहें, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो सोचें, यह उसकी कमजोरी है, मेरी नहीं। उदाहरण, अगर कोई भाई कहे, तेरे सपने पूरे नहीं होंगे, तो उस वक्त आपको गुस्सा नहीं करना है, बस मन में सोचना है, मैं इन शब्दों को अपनी मेहनत की आवाज़ बनाऊँ। याद रखो, भावनाओं को मजबूत बनाना मतलब अपमान ताकत में बदलना। चाणक्य नीति 3, कभी भी आलस्य मत करो, क्योंकि आलस्य आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का टाला हुआ काम कल आपकी परेशानी बन जाता है। मान लो परीक्षा आने वाली है और आप कहते हैं, आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और धीरे धीरे करके दिन पर दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि परीक्षा आ जाती है और आप परीक्षा देने जाते हैं। उस परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, तो आपका
शत्रु आपकी मजाक उड़ाता है और ताने मारता है, इसलिए याद रखो, आलस आपकी मेहनत को बेकार कर देता है। अगली बार ऐसा मत करना जो दोबारा फेल होना पड़े। मतलब टैलेंट हर किसी में है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ करते हो। चाणक्य नीति 5, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब धैर्य रखो, मेहनत करो और सही वक्त आने पर सब मिलेगा। जब किसान बीज बोता है तो अगले दिन फल नहीं मिलता, वो इंतजार करता है धूप का, बारिश का, मौसम का। ठीक उसी तरह हमारी मेहनत भी एक दिन में फल नहीं देती, लेकिन जब सही समय आता है छोटी सी मेहनत भी बड़े पेड़ की तरह जीवन भर छांव देती है और फल देती है। यानी धैर्य, मेहनत पक्की तो सफलता पक्की। दोस्तों, अगर इन 5 नीतियों को आपने अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी और सफलता भी पक्की हो जाएगी। याद रखो, विचार बदलो, जिंदगी बदलो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।